नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। सामान खरीदने के बाद बिल लेने वालों को पुरस्कृत करेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत विक्रेताओं से माल या सेवा के साथ बिल लेने वाले क्रेता उपभोक्ता को भी अब राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। मध्य प्रदेश बिल संग्रहण एवं पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार की 4 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग ने राजस्व संग्रहण में योगदान के उद्देश्य से योजनाओं में क्रय विक्रय के बिल संग्रहण पर पुरस्कार निर्धारित किए हैं। प्रत्येक 6 माह में कुल 12 क्रेता उपभोक्ताओं का कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम से निर्धारण किया जाएगा। सेकेंड काउंसलिंग के लिए जारी हुई अभ्यर्थियों की सूची और शेड्यूल। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रक्रिया तेज है। लगातार इस मामले में तेजी से कार्य किया जा रहा है। वहीं MPESB, MPTET वर्ग 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के टाइम टेबल की घोषणा कर दी गई है। कुल 18,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है, जिसमें वर्ग 1 और 2 परीक्षा के परिणाम के तहत उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। CUET काउंसलिंग में 23 UG इंटीग्रेटेड कोर्स में 540 सीटें खाली। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संचालित यूजी इंटीग्रेटेड कोर्स की रिक्त सीटों के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होनी है। कम सीटें भरने की वजह से विश्वविद्यालय ने दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए पंजीयन शुरू किए हैं। 28 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच विद्यार्थियों ने आवेदन किए। दूसरे चरण में रजिस्ट्रेशन के लिए 18,000 रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बुलाया। दूसरे चरण में 540 सीटों को लेकर छात्र छात्राओं को 7 नवंबर से प्रवेश के लिए बुलाया है। 11 नवंबर तक दूसरा चरण खत्म होगा। CUET समन्वयक डॉक्टर कन्हैया आहूजा का कहना है कि विश्वविद्यालय ने दूसरे चरण की काउंसलिंग में रिक्त सीटें भरने का फैसला किया है। हवाओं का रुख बदला, 1 डिग्री बढ़ा रात का तापमान। अलग अलग स्थानों पर 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं। उनके असर से हवाओं का रुख बदलने लगा है। इसके चलते मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा। अधिकतम तापमान में विशेष अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन न्यूनतम तापमान बढ़ने लगे हैं। इसी क्रम में शनिवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 3-4 दिन तक तापमान में गिरावट होने के आसार नहीं है। रविवार से उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बादल छाने की भी संभावना है। उधर शनिवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 13 डिग्री सेल्सियस तापमान मंडला में दर्ज किया गया। उज्जैन के जंतर मंतर में लगेगी 1,62,00,000 रुपए की वैदिक घड़ी। कालगणना के केंद्र माने गए उज्जैन के जंतर मंतर में वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। इसका भूमि पूजन 6 नवंबर को सुबह 10:30 बजे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। बताया कि लगभग 300 साल पहले जयपुर के महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर यानी जीवाजी वैधशाला का निर्माण कराया था। इसको पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से यहाँ 1,62,00,000 रुपए की लागत से वैदिक घड़ी का निर्माण कराया जाएगा। यह घड़ी वैदिक काल घटना के सिद्धांतों के आधार पर स्थिर होगी। प्रतिदिन सूर्योदय में होने वाले परिवर्तन तथा देश और दुनिया में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर होने वाला सूर्योदय भी सिंक्रोनाइज होगा। कोरोना में अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों के उड़ेंगे हक्के बक्के, चलाया जाएगा अभियान। कोरोना महामारी में सारे स्कूल बंद थे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई स्कूलों द्वारा जारी रखी गई थी। ऐसे में उच्च न्यायालय से लेकर शासन ने निजी स्कूलों से बच्चों से सिर्फ पढ़ाने के लिए शुल्क लेने के आदेश दिए थे, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया और बच्चों से अधिक फीस वसूली गई, जिसकी वजह से कोरोना काल में बच्चों के पालकों को भी काफ़ी मुसीबतों और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई छूट नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि भोपाल में 100 CBSE स्कूलों में से करीब 75 स्कूलों ने 30 से 100% स्कूल बढ़ा दिया और कोरोना में इन स्कूलों ने अधिक फीस अभिभावकों से वसूली है। लेकिन मध्य प्रदेश में 2020 से निजी विद्यालय फीस विनियम अधिनियम 2017 लागू है। उसके बाद भी नियम का पालन नहीं किया गया और फीस ज़्यादा वसूली गई। ऐसे में अब पालक महासंघ एक अभियान चलाएगा। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब फरवरी की बजाय मार्च में आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं 1 से 31 मार्च तक चलेंगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शुक्रवार को संशोधित आदेश जारी किया है और स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सप्ताह की शुरुआत में गिरावट के बाद सोना चांदी फिर मजबूती की ओर। कारोबारी सप्ताह में सोने और चांदी के भाव को निचले स्तरों पर सपोर्ट मिला हुआ है। सप्ताह के अंत तक कीमतों में फिर सुधार दिखा और सोना 0.55% तेज होकर 50,500 रुपए के स्तरों पर कारोबार करता रहा। चांदी के भाव में भी पिछले सप्ताह तेजी रही और इसकी कीमतें 3% तेज होकर 59,200 रुपए प्रति किलो के स्तरों तक पहुंच गई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक मजबूत उपभोक्ता और
केंद्रीय बैंकों की खरीद से साल दर साल सोने की मांग 28% बढ़ी है। आधार कार्ड यूजर्स के लिए अच्छी खबर, UIGAI ने लॉन्च किया नया प्लेटफॉर्म। इस बार UIGAI ने आधार कार्ड यूजर्स के लिए नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका लाभ सभी यूजर्स को होगा। UIGAI ने खास चैट बॉक्स आधार मित्र को लॉन्च कर दिया। यह नया चैट बॉक्स आधार कार्ड होल्डर्स के सारे सवालों का जवाब देने में सक्षम होगा। इस चैट बॉक्स के जरिए यूजर्स नामांकन अपडेट की स्थिति, आधार PVC कार्ड की स्थिति और नामांकन केंद्र के बारे में जांच करने की सुविधा देता है। इतना ही नहीं, आधार कार्ड यूजर्स इस चैट बॉक्स के जरिए अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं और इसे आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं। बता दें कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की रैंकिंग में UIGAI नागरिकों की शिकायतों का समाधान करने में तीसरे नंबर पर है। प्लास्टिक बनाने वालों को ही करना होगा कचरे का निष्पादन। सिंगल यूज प्लास्टिक के बाद प्लास्टिक के अन्य उत्पादों से होने वाले कचरों को कम करने की कवायद तेज हो चली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण पाबंदी लागू है। वहीं पैकेजिंग वाले प्लास्टिक को प्रतिबंध से बाहर रखा गया था और अब प्लास्टिक बनाने वाले उत्पादकों को ही इस कचरे को जमा करने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों को प्लास्टिक का उत्पाद बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसमें प्लास्टिक बॉटल पैकेजिंग, प्लास्टिक मटेरियल और चिप्स के रैपर आदि निर्माता शामिल हैं।